नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना विश्वास अवाना। प्यारे विद्यार्थियों, आज वैसे तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी पे लागू है। और चूंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ तो मुझ पे भी लागू है। कुछ बातें मैं आपसे करने जा रहा हूँ, लेकिन खास कर चूंकि अभी एग्जाम ग्रेड 1 का नज़दीक है तो उन बच्चों के लिए ज़्यादा ये बात लागू है। हालांकि और भी किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये बात सभी पे लागू है, सभी लोगों पे बात लागू है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। और आपने कभी ये देखा होगा कि अगर हमने पीबी शैली की उन लाइन से अपनी बात शुरू करें, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। और ये मुझे वीडियो बनाने की नौबत क्यों आई, क्योंकि एक्चुअली बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूट्यूब के माध्यम से या फिर हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं ग्रेड 1 वाले, वो पिछले 10-5 दिन से कुछ पैनिक ज़्यादा हो रहे हैं। तो बस उसी वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और शायद मेरी ये बात आप सबको अच्छी लगेगी और आप सबके हेल्प करेगी। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम जीवन में यूं सोच के पैनिक करें कि अब सबसे मोटी बात, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैंने पॉइंट लिखा, जो मेरे पास क्वेरी थी वो क्वेरीज में कि सर मेरा तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा रिवीजन नहीं हुआ है, रिवाइज नहीं कर पाया हूँ। फिर विद्यार्थियों, अगर मैं अपनी बात करूँ और ये आप पे भी लागू है, हम सब पे लागू है। आप सब बहुत मेहनती हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत डिवोटेड हैं। हर वो पढ़ने वाला बच्चा जो मेहनत कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है, उसको हमेशा ये लगता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा सिलेबस जो है अभी अधूरा है, पूरा नहीं है। और ये हमेशा होता है कि जब 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 एग्जाम नज़दीक आती है तो पता नहीं ना जाने ये प्रेशर क्यों और ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो हमें इस बात को दिमाग से निकालना है कि मेरा, अगर देखिए, खोने को कुछ नहीं होता, हमारे पास कुछ भी नहीं है खोने को, पाने को बहुत कुछ है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। इसका मतलब हमें अपने आप को पूरी तरह से झोंकना है अपने आप को। अब अगर मैं ये कहूं कि आप अगले 20 दिन में या 15 दिन, जो भी 20 दिन बचे आपके पास, इनमें ये सोच के आप परेशान हो कि मेरा ये रह गया, मेरा ये रह गया, नहीं नहीं नहीं, ये सोचने का वक्त नहीं है। ये सोच के तो आपका जो 20 दिन है उसमें से कुछ चीजें और गायब कर देंगे, यानी वहां का टाइम आपका और खराब हो जाएगा। तो मैं तो आपको एक पहली और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस यही देना चाहता हूँ। हालांकि आप सब मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, मेरे से ज़्यादा मैच्योर हैं, पर चूंकि कॉम्पिटिशन के दौर से मैं भी गुजरा हूँ, इसलिए मेरा तो आपको यही कहना है कि जो समय बचा है उसको ढंग से यूटिलाइज कीजिए, बिना इस बात के सोचे हुए कि भाई मेरा ये रह गया, मेरा, बस जितना आप कवर कर सकते हैं कवर करते जाइए। ये पहली मेरी आपको सलाह है। दूसरी इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको ये देना चाह रहा हूँ कि डिस्ट्रैक्ट मत होइएगा कि भाई अभी इसका ये कंटेंट मैंने कहीं से देख लिया, कहीं से मैंने ये कंटेंट देख लिया, क्योंकि इस समय एक्चुअली जब एग्जाम के नज़दीक आते हैं तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो प्लीज़ 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 इस चीज़ से आप ध्यान रखिए। भले आप मेरे से पढ़े हैं तो मेरे चाहिए, किसी और से पढ़े तो किसी और के पास, जहाँ भी पढ़े हैं उसके अटैच रहिए, टिके रहिए वहीं पर, इधर डाइवर्ट होने की कोशिश मत करें। इस समय जो डिस्ट्रैक्शन होता है उससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आपके पास जो नोट्स अवेलेबल होते हैं, आपके पास जो कंटेंट अवेलेबल होता है, उसको आपने पढ़ा हुआ होता है। और देखिए, आपके पास जो कंटेंट है, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, वो कंटेंट आपके पास इतना होता है कि आप अपने क्वेश्चन पेपर को आराम से सोल्व करके सिलेक्शन के नज़दीक पहुँच सकते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, कभी एक आधा कोई उटपटांग क्वेश्चन कहीं देख लेते हैं, फिर हमारे मन में भय पैदा हो जाता है कि पता नहीं, ये तो मेरे नोट्स में है ही नहीं। हो सकता है कि दूसरे में वो ना मिले, तीसरे में वो ना मिले। इसलिए मेरी तो आपसे सिंपल सी दूसरी एडवाइस यही है कि इन 20 दिन में अपने उन नोट्स को बार बार रिवाइज करें। और आपने एक बात सुनी होगी कि अगर हम अलग अलग चीज़ पढ़ेंगे ना तो 100 चीज़ों को एक एक बार पढ़ने की बजाय हम एक चीज़ को 100 बार पढ़ेंगे, वो कोई ज़्यादा कारगर है, ज़्यादा फ्रूटफुल है, ज़्यादा यूजफुल है। सो प्लीज़ आप चिपके रहिए, टिके रहिए अपने नोट्स के साथ में। इस दूसरी बात का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना।
हाँ, अगर किसी टॉपिक में आपको कहीं लग रहा है कि मेरा ये नोशन या कॉन्सेप्ट ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये मुझे क्लियर नहीं है, वहाँ अगर कोई वीडियो आपकी हेल्प कर सकता है, जैसे मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आपने यूट्यूब पे देखे होंगे, आपने पढ़े हैं, जैसे वेस्टलैंड वगैरह ऐसी और बहुत सारी समरी करके डाल रखी है मैंने फिक्शन ड्रामास की। तो हो सकता है कोई आपको हेल्प कर दे, कोई पॉजिटिव हो, वहाँ आप हेल्प ले सकते हैं, अदरवाइज डिस्ट्रैक्ट होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है कि मैंने पहले भी बताई है मेरे वीडियोज़ में कि हमें दोनों पेपर को मैनेज करके चलना है। और एक बच्चे बार बार पिछले 5-7 दिन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सेफ स्कोर क्या है, कौन सा स्कोर सेफ रहता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो एग्जाम के पेपर के हिसाब से कोई बता नहीं सकता पहले आइडिया देके कि कौन सा सेफ स्कोर हो सकता है, लेकिन अगर आप पीछे के सालों के कट ऑफ को आइडिया लगाएं, उनको देखें, तो बीइंग अ जनरल कैंडिडेट अगर आप हैं तो ऐसी कंडीशन में लगभग मोटा मोटा आप मान के चलिए कि 340-350 का आंकड़ा जो है उसकी तैयारी आप करेंगे तो लगभग आप सिलेक्शन पे पहुंच जाएंगे। यानी मैं यूँ कहूँ कि आप लगभग 45 से 50 क्वेश्चन पेपर फर्स्ट में करें और लगभग 120 से 130 के बीच में पेपर सेकंड में करते हैं। ज़्यादा करें तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक करें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, डिपेंड करता है। हो सकता है पेपर थोड़ा लेवल हाई आ जाए, या हो सकता है पेपर कैसा हो जाए ऊपर नीचे, तो वो डिपेंड करता है पेपर पे कैसे। हाँ, ये आपको अब इतना तैयारी करने वाले बच्चे को आइडिया होना चाहिए कि लास्ट ईयर्स के जो पेपर हुए हैं और जो पेपर होगा वो उससे कंपेयर कर पाए कि उसी लेवल का है या उससे ऊपर नीचे का है, और जिसकी अच्छी तैयारी होती है उस बच्चे को पता लग जाता है। तो मैं जो आंकड़ा बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी से बता रहा हूँ। ओबीसी से आप 10 नंबर कम मान लो, एमबीसी में आप थोड़ा 15-20 नंबर और कम मान लो, कैटेगरी के हिसाब से लगभग यानी आप 300 के आसपास, तो जैसे SC ST वाले कैटेगरी वाले हैं तो 300 के आसपास आप अपना आंकड़ा रखिए, और एमबीसी है तो 315 के आसपास, ऐसे ओबीसी है तो 335 के आसपास, और 350 जनरल कैंडिडेट। ये मोटा सा आइडिया है। फिर भी अगर आपकी पर्टिकुलर्स में कोई जिज्ञासा है तो मुझे व्यक्तिगत पूछ सकते हैं, मैं आपको आइडिया दे दूंगा एग्जैक्टली कितने तक आप इसमें ठीक करें। नेक्स्ट बात, प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो और सब्जेक्ट्स की तुलना में देखोगे तो हमारी सीट्स बहुत ज़्यादा हैं, और हो सकता है सभी में सीट बढ़े तो हमारी भी, ये तो तय है, सीटें बढ़नी है और में तो 50% सीट इंक्रीज होकर हो सकता है 150 सीटें और इंक्रीज हो जाएं, हो भी जाएं, नहीं भी हो, सब्जेक्ट वाइज कैसे होती है वो अलग बात है। लेकिन कभी भी सीट पे फोकस नहीं करना होता है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैं 2011 में सेकंड ग्रेड टीचर के रूप में कार्यरत था, उस समय ग्रेड 1 की जब वैकेंसी आई तो चूँकि मैं बाई कास्ट गुजर हूँ, तो मुझे लगा एमबीसी कैटेगरी की एक सीट है। तो मैंने क्या सोचा कि ये एक सीट है, लेकिन इस एक सीट को मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी जान निकल जाए। ओनली एक सीट थी वो, मैंने उसको आधा टारगेट करते हुए मैंने तैयारी करनी शुरू कर दी। लेकिन तैयारी का लेवल मैंने कभी अपना नीचा नहीं रखा, और इतनी अच्छी तैयारी हुई भगवान की दया से, ऊपर वाले की सपोर्ट था, लक था, भाग्य था, साथ कुछ भी मानो, कि मेरी रैंक जो है वो 3rd रैंक लग गई। इसका मतलब वो एक सीट को देख के मैं वहाँ मोटिवेट होके, तो सीट होती है, एक है दो, हालांकि कहने को लगता होगा कि मैं अब ये उपदेश दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम तैयारी में होते हैं तो अगर अपन क्योंकि मैंने आपको अभी कहा ना कि खोने को तो कुछ नहीं है हमारे पास, जो कुछ है सब पाने को है। मैं बहुत बार बोलता हूँ कि गिरते सहसवार ही जंग मैदान में, गिरते सहसवार ही जंग मैदान में, वो तिफल क्या गिरी जो घुटनों के बल चले। यानी अब करोगे नहीं तो फिर क्या होगा? पास और फेल की बात तो तब है ना जो आपने पहले हथियार डाल दिए तो कुछ होना जाना नहीं है। इसका मतलब हमें अपने हथियार नहीं डालने, हमें अपनी तैयारी पूरी करनी है। अब तैयारी का प्रोसीजर जो है पेपर फर्स्ट का आपको पता है, आपके बड़े सेगमेंट्स हैं, जैसे हिस्ट्री का सेगमेंट है, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन का सेगमेंट हिस्ट्री का है। मैनेजमेंट और साइको का जो सेगमेंट है लगभग 15 क्वेश्चन का सेगमेंट वो हो जाएगा। 10 का आपका करंट का है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आप अलग अलग अभी करंट अफेयर्स के चक्कर में भी आप इधर उधर डाइवर्ट हो रहे होंगे। करंट अफेयर्स के चक्कर में आप ये नहीं करना कि मैं उस किताब उसकी पढ़ लूँ, उसका भी वीडियो देख लूँ, वहाँ भी देख लूँ, नहीं, उससे कुछ नहीं होगा। बेसिकली आप कोई भी बुक, अब मैं आपको कोई मेरी सजेशन चाहें तो आप कोचिंग के इंस्टीट्यूट के नंबर पे कॉल करके आप मुझे बताइएगा, मैं आपको सजेशन दूंगा। लेकिन आप कोई भी बुक पढ़ रहे हैं पर्टिकुलर, उस एक को फॉलो करिए, एक को, ओनली वन, एक को फॉलो करिए, उसी को रिवाइज करिए 2 दिन बाद। रिविजन इन मस्ट, वो ज़्यादा बेटर है। नहीं तो इधर उधर के चक्कर में फिर कुछ भी याद नहीं हो पाता है। तो आप उसको प्लीज रिवाइज करने का प्रयास कीजिएगा। ये तो मैं तो अपने अनुभव बता रहा हूँ, मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है, और मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ। अब अगर आप सब्जेक्ट के सेगमेंट के हिसाब से बात करें तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें आप प्रॉब्लम हो सकती है आपको ग्रामर में। जैसे मोस्टली जहाँ गलतियाँ करते हैं हम, वही है डिटर्मिनर आर्टिकल में हम गलती करते हैं, या छोटी मोटी मिस्टेक्स हमारे से मॉडल्स में हो जाती है, या प्रीपोजिशन में हो जाती है, कभी कभी कोई टेंस वाले क्वेश्चंस में। तो 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें मिस्टेक्स होती हैं।
अब इनके लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आपको बता रहा हूँ वो ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कम से कम आप एग्जाम में जाने से पहले 2-3 बार निकाल दो। इनको पहले भी निकाले होंगे और नहीं निकाले हैं तो एक बार आप और दोबारा इसको कम से कम आपको ये लगे कि मुझे PYQs 3 बार कंप्लीट कर देने हैं कम से कम, खासकर उन टॉपिक्स के जो मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि बाकी में तो अगर आप एक बार भी कर देंगे तो भी आइडिया लग जाएगा, लेकिन आपकी जो प्रेपोजिशन है, मॉडल है, डिटरमिनर आर्टिकल, इनमें 3-3 बार PYQs निकाल दो आप। ग्रेड सेकंड के, ग्रेड फर्स्ट के जो आए हुए हैं उससे भी आपका बहुत सारी काफ़ी हद तक आप जो गलतियां करते हैं वो गलतियां रुक जाएंगी, दुरुस्त हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। ये फोकस करना। अगर लिटरेचर वाले सेगमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो लिटरेचर में भी देखिए आपको मोटे मोटे रूप से मेनली आपका फोकस जो है टेक्स्ट पे ही रखना है। सबसे ज़्यादा हमारा पूरा फोकस टेक्स्ट पे है। अगर आपने टेक्स्ट पढ़े हैं सारे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़े तो एटलीस्ट मैंने पहले भी बताया आपको ये बात कि आपको ड्रामा के टेक्स्ट तो हर हाल पढ़ने हैं। मैकबेथ, एज यू लाइक इट, बर्थडे पार्टी तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। फिक्शन के कोशिश करें आप पढ़ पाएँ, नहीं पढ़ पाएँ तो उनके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कहीं से भी आपको नोट्स में जहाँ से मिले तो सभी फैक्ट्स को आप तलाश लें, क्योंकि हो सकता है थोड़ा पेपर डीपली टेक्स्ट के अंदर से क्वेश्चन आ जाए, तो बी प्रिपेयर, बी रेडी फॉर दैट ऑल्सो। फिर हमारा एक सेगमेंट बचता है वो है पेडागोजी एंड ICT। ये भी एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें हो सकता है कि आप दिक्कत महसूस करें, लेकिन मेरा मानना है इस सेगमेंट के लिए सबसे अच्छा है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि आप अलग अलग सब्जेक्ट वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो दोनों बाइलिंगुअल आते हैं, तो आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे आराम से मार्केट में। PYQ की बुक पे अवेलेबल है। तो ICT के लगभग 500-600 क्वेश्चन आपको पुराने मिल जाएंगे। आप उन 500-600 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके उनको 3-4-5 बार उनको रिवाइज कर दो तो आपका ICT का काफ़ी हद तक का ये मसला आपका पूरा हो जाएगा। ये आपको हेल्प करेगा। तो ये मैं बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे छोटे भाई बहन हैं आप अपना स्ट्रेस बिल्कुल ना लें किसी भी हाल में। अगर आपने तनाव लिया, स्ट्रेस लिया तो पूरा कबाड़ा हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस लेने से आपको पता है कि आप जब सुबह बुक लेके बैठते हैं तो आपका पूरा दिन वेस्ट हो जाता है, और आप जो चीज़ उस दिन कम से कम आप जितना भी 10, 15, 20, 30, 50, 100 पेज कवर कर सकते थे, आपको शाम को पता लगेगा कि आपके उस स्ट्रेस के चक्कर में आपने केवल और केवल एक ही पेज कंप्लीट किया या 2 पेज कंप्लीट किया, और किए भी हैं तो उनका फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। इसलिए स्ट्रेस को अवॉइड करना है, और स्ट्रेस को अवॉइड करके बस ये सोच के कि मुझे तो अपनी पूरी जितनी है अपनी ताकत वो लगा देनी है, और मुझे उसमें बस अपना पूरा प्रयास करना है। तो मुझे लग रहा है मैं ये आपको एक पॉइंट में लिखा, मुझे कुछ भी नहीं आ रहा। सबको ऐसा लगता है, ये आपको ही नहीं, मुझे भी लगता था जब मैं तैयारी करता था कि मुझे कुछ नहीं आ रहा, मेरा ये छूट गया, मेरा कुछ नहीं छूटा होता है, सब आपको आ रहा होता है। जिसने पढ़ाई की उसको सब आ रहा होता है, लेकिन जो एग्जाम नज़दीक आता है तो एग्जाम का स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है, हमारा एड्रेनलिन इतना हाइपर हो जाता है कि हम समझ ही नहीं पाते और हम बार बार उस चीज़ को पैनिक करते हैं। तो इसका ध्यान रखना। डिस्ट्रैक्शन की मैंने बात कर दी, आपको डिस्ट्रैक्शन से बच के रहना है, और PYQs का कम से कम 2-3 बार रिवीजन कर देना है। सेफ स्कोर की मैंने बात आप कर दी, फिर भी आपको कोई दिक्कत तो मुझे जरूर बताइएगा, और भी कोई बात है तो हमें इस वक्त पर हमें इस वक्त से लड़ना है, और इस वक्त से लड़के अपनी तकदीर को बदलना है। इस बात को ध्यान में रखते अपने तैयारी पे जुटे रहना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोग बहुत अच्छे से अपने सिलेक्शन पर पहुंच जाएंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। बस इन दिनों का अच्छे से यूटिलाइज करें और पॉजिटिव वे में यूटिलाइज। देखिए ये लास्ट के 15-20 दिन होते हैं ना मेरे विद्यार्थी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस समय आपका दिमाग बहुत एक्टिवली काम कर रहा होता है। लेकिन अगर नेगेटिव थॉट निकलने शुरू हो गए ना, नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई, तो फिर आपका कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए इस नेगेटिव एनर्जी को किल करके पॉजिटिव एनर्जी में उसको कन्वर्ट करके, यानी मेरा कहने का मतलब ये है पॉजिटिव में कि हम तो बस दे रहे हैं, अपना और देंगे। अब हम ये सोच के खराब करें कि मेरा ये रह रहा है, औरों की तैयारी इतनी है, औरों कितनी है, हमें क्या करना है औरों की कितनी है, हमें हमारी तैयारी पूरी करनी है, हमें अच्छे से बस अपना और देना है। बस बाकी बात ऊपर वाले पे छोड़ दो। हमेशा बोलता हूँ कि दो अपना पूरा और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। ऊपर वाले पे छोड़ो, बाकी सब कुछ आपको कुछ नहीं करना। ये हमें जो हमारी राय हैं पक्का 100% हमें मंजिल तक ले जाएंगी। कभी आपने ऐसा देखा है कि अंधेरा रोशनी ना होने दे, 100% रोशनी आएगी और अपने जीवन में जरूर कामयाब होंगे। मैं आपको फिर से पुनः शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं आपके एग्जाम से पहले फिर मैं आपको एक बार बीच में वापस एनर्जी के लिए बीच में फिर मैं उपस्थित होऊंगा। लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपके मन में नकारात्मक सोच चल रही है उसको आप किल करेंगे, कन्वर्ट करेंगे और होप और पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।